देखते हैं बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 51 हमारा रिटायरमेंट का बैलेंस शीट का टोटल 3,82,500 सबका यही ना। सब शुरू कर चुके हैं, रीवैल्यूएशन आई होप सभी बना चुके होंगे। पढ़ते हैं, हमें कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट पे आते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, रेशियो मेरी 5:3:2 है, ठीक है। एंड लाइबिलिटीज में लिखा है जी ईपीएफ है, डब्ल्यूसीआर है। ईपीएफ का मतलब क्या हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नहीं, एम्प्लॉइज का पैसा होता है। डब्ल्यूसीआर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिपेंड करेगा नीचे क्या इन्फॉर्मेशन है एडजस्टमेंट में। बैंक को अंडरलाइन करें, मिनिमम बैलेंस लिखा हुआ है बैंक के साथ में एसेट्स में। अच्छा जी, इसका क्या मीनिंग है अभी देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। वाई रिटायर हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 1,12,500 और वाई का शेयर एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और जेड में, जिनकी फ्यूचर रेशियो क्या है 3:2। न्यू रेशियो गिवन है, तो आरुष क्या निकालना जरूरी है? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ। आता है तो ऐसे घबरा के आ गया, आता है ना। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा, तो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, इसमें किसकी गुडविल निकालोगे? वाई की। गुडविल की एंट्री बताओ वानी। डिसीज मर रहा है इसमें बेचारा, नहीं वो रिटायर हो रहा है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या रिटायरिंग। अच्छा जी, फिक्स्ड एसेट्स एप्रिशिएट हो गई, ये रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में डाला। स्टॉक रिड्यूस्ड टू लिखा है, अंडरलाइन कर लिया, सबको बात तो समझ में आई चुकी होगी। स्टॉक रिड्यूस्ड टू 75 का मतलब घट के 75,000 रह गया। Why to be paid? Why be paid amount brought by X and Z so that as made capital proportionate to their new profit sharing ratio. ये important point है जी हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट का। ये हमारी इस चैप्टर की सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट हो गई। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ, पहले फटाफट से हम वो बना लेते हैं कैपिटल। रीवैल्यूएशन सभी लोग बना चुके। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी इसमें बैलेंस बीडी। एक्स का बैलेंस 1,65,000, y का बैलेंस 84, z का बैलेंस 66। ठीक है जी। ईपीएफ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, WCR के रिगार्डिंग नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो डिस्ट्रीब्यूट बचे। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो बताना कितनी अमाउंट आएगी? 11,250, 6,750, 4,500। ठीक है जी। रीवैल्यूएशन का गेन आया, लॉस आया? गेन कितना कितना? 15,000, 9,000, एक बंदा बोलो। हाँ, अरे 15,000, 9,000, 6,000, 9,000, 6,000। अब आ जाओ गुडविल पे। गुडविल के लिए मैंने बोला था वर्किंग में जरूर करके दिखाएंगे। नव्या जी गुडविल की एंट्री। वेरी गुड। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मुझे ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो गिवन है। गेनिंग रेशियो निकाली है सभी ने, वर्किंग नोट्स में सब कुछ काम। हाँ, गेनिंग रेशियो आ गई 1:2। वाई रिटायर हुआ तो गेन किसका है? एक्स और जेड का। मैंने आपसे आंसर पूछ के लिख दिया, आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। अब बानी में एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईस कैपिटल अकाउंट। ठीक है आरुष, वाई को गुडविल मिलेगी, कितनी मिलेगी? 1,12,500 इनटू इसका शेयर कितना है वाई का? 3/10, 3/10। कितनी आई वाई की गुडविल? दोनों माइनस में 33,700। सर गेनिंग रेशियो माइनस में आती है। यार देखो सिंपल सी बात है, आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, नेगेटिव आ गई तो गेनिंग है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, नेगेटिव आ गई तो सैक्रिफाइसिंग है। आपने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और नेगेटिव आ रही है तो वो सैक्रिफाइस है। हाँ बोलो। सैक्रिफाइस, इसमें दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। नहीं तो आप गलत कर रहे हो फिर ना, आपने फॉर्मूला गलत लगाया होगा ना। ओल्ड माइनस न्यू है ना। न्यू माइनस ओल्ड होता है। ओके ओके। ये कितना आया? 33,750। 33,750, यानी कि y को मिलेगा, देगा कौन? x और z। कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में, याद रखेंगे 1:2। कितना? 11,250 11,250 और 22,500, 22,500। 2,500। ठीक है जी। तो y के क्रेडिट में आ जाएगा बाय x बाय z। 11,250, 22,500 और y के डेबिट में 2/, x के डेबिट में y के नाम से 11,250, 22,500। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में जो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना, मेरी बात सुनेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो पार्टनर रिटायर होता है
उसका अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो वानी वाई का पैसा था आप लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है बच्चे, लोन में ट्रांसफर करते हैं ना रोज। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, वाई को आपने पेमेंट देनी है, और पेमेंट भी मैं ऊपर नहीं दूंगा, इस अकाउंट को हम क्लोज करके ओपन करेंगे, नीचे पेमेंट देते हैं। पहले इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। 1,80,000 180 x का, हाँ ये बिफोर ये ना, हाँ 180 y का 133,500 133,500। और 54,000। भाई मैं बार बार पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले। मैंने सारे चैप्टर्स का टेस्ट लेना है, और जो जो टेस्ट में एब्सेंट होगा सबके घर फोन होना है, ये बात याद रखेंगे। टेस्ट हमारे कन्वीनियंट टाइम पे होगा। टोटल कैपिटल जो सेम डे देंगे जब टाइम टेस्ट है वो ठीक है, जिसको बाद में देना होगा मैं 3-4 सेट छोड़ जाऊंगा, पेपर सेम नहीं मिलेगा। हाँ, जिसको मैडम को जो हाथ में आएगा वो दे देंगे, मंडे से नहीं आएगा, उसकी इच्छा है। मेरी इच्छा है। कृष्णा तो अपना पढ़ ले, बोलो। वो बोलने की कहता नहीं, अपने बोले ये अभी ना तेरे दूसरी तरफ भी सब जाएगा फिर टोटल इनका 367,500। तो ऊपर वाली देखिए मेरी बात सुनेंगे प्लीज, 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे, पेन छोड़ देंगे, जिसको आता है वो अपना करे, जिसको दिक्कत है यहाँ समझे ध्यान से। तेरा पूरा हो गया अरन? अरन नहीं वो हाँ कर ले, अभी मैं तेरे से फिगर से भी पूछ लूंगा थोड़ी देर में, जब हो जाए तो मुझे बता देना। हाँ जी प्लीज। अरे हाँ कोई बात नहीं यार, मिस्टेक्स मत ढूंढ, ये सीधी आएगा। अगर कुछ अच्छा देना जी। होगा तो कैश से करते हैं या करंट से? कैश सुनेंगे प्लीज, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस क्वेश्चन की जो फोर्थ पॉइंट है उसको एक एक करके पढ़ते हैं, तोड़ के पढ़ते हैं। वाई बी पेड, वाई को पे करना है, वाई रिटायर हुआ, वाई को आपने पूरी पेमेंट देनी है, कोई दिक्कत इसमें? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये मुझे आता है 90 में, इसको मैं 2 कैश के नाम से वाई को पे कर सकता हूँ ना। इधर आगे बढ़ते हैं। सो दैट अमाउंट ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड, मुझे वाई को पेमेंट देनी है, कुछ इस तरीके से पेमेंट देनी है। तो ये जो वाई को पेमेंट दी जा रही है ये पैसा कौन लेके आएगा? एक्स और जेड, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से मुझे काम करना है, और साथ साथ उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आई हैव टू डू 3 वर्क्स, 3 काम करने हैं मुझे एक साथ। वाई को पेमेंट देनी है, कुछ इस तरीके से देनी है कि वो पैसा कौन लेके आए, और साथ साथ उनकी कैपिटल भी क्या हो जाए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है बट करने में बहुत इजी आएगा, ध्यान से समझेंगे इधर प्लीज। मैं यहाँ पे एक बड़ी फिगर, सिंपल सी फिगर ले लेता हूँ। सपोज 100, 200, 300 ये बैलेंस आया। तो मुझे इस क्वेश्चन में वो करने को क्या बोल रहा है? वो कह रहा है वाई को 200 पूरे दे दो, कुछ इस तरीके से दे दो कि ये पैसा 200 कौन कंट्रीब्यूट करे? एक्स और जेड, और साथ साथ उनकी कैपिटल भी रेशियो में हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से समझेंगे, तीनों को ऐड कर लेता हूँ। मैंने तीनों को ऐड करा है, लिखा जी टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स कितनी हो गई? 600। इसको मैं 2 लोगों में न्यू रेशियो में बांट दूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिटायरमेंट में हमने पहले भी यही काम किया था, बट पहले लास्ट क्लास में सिर्फ 2 लोगों की कैपिटल ली थी। अभी कितने की कैपिटल ले रहे हैं? तीनों की। तीनों को प्लस किया, 2 लोगों में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेट्स से रेशियो 1:1 है, तो इसकी कैपिटल भी 300 होगी और इसकी भी 300। अब हम क्या करते हैं ये कैपिटल यहाँ पे बैलेंस सीडी लिख देंगे, एक्स में और वाई में। एक काम हो गया, कैपिटल को रेशियो में करो। दूसरा काम था उसको पे करो जी, पे कर दो, हमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे हमने पे कर दिया 2 कैश अकाउंट। तीसरी चीज थी कुछ ऐसे करो कि जो 200 आप पे कर रहे हो कौन कंट्रीब्यूट करे? एक्स और जेड। चेक करते हैं, इसकी कैपिटल पहले 100 थी, अभी कितनी हो गई? 300। तो 90 में से पैसे लेके आएगा या विड्रॉ करेगा? लेके आएगा। हाउ मच? 200। तो ये 200 ले आया, किसके नाम से हो गया? कैश के नाम से। इसको तो हमने पूरा दे ही दिया, उसकी 300 ही कुछ ही नहीं, हो गया काम। उसने बोला था पैसा एक्स और जेड लाए, आगे 200 गया, 200 आ गया, कैपिटल रेशियो में हो गई अनुष, और पेमेंट भी हो गई। पढ़ने में बड़ा सा लग रहा था, मुश्किल सा था, करने में तो बिल्कुल इजी है। तीनों को प्लस करो, प्लस करके 2 लोगों में आप जस्ट क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंस टू कैश और बाय कैश। ठीक है, सुनते जाएंगे, मिसाइल डाउट लूंगा। अब जब आपने ये काम किया तो ध्यान से समझेंगे, क्या मेरे कैश के बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा?
जितना पैसा आया उतना पैसा गया, तो कैश तो उतना ही रहेगा ना जितना ऑलरेडी मेरे पास कैश या बैंक पड़ा था। इधर आपने कहीं कैश और बैंक का नाम यूज ही नहीं हो रहा। 200 आए 200 गए, कैश में कोई फर्क पड़ा नहीं। ओल्ड बैलेंस शीट में देखो बैंक बैलेंस के आगे मिनिमम लिखा था, मिनिमम मतलब इतना तो चाहिए ही था, तो क्या मैंने उसको टच किया? तो मेरा जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा, न्यू बैलेंस शीट में मेरा बैंक बैलेंस कितना शो होगा? सेम। एनी प्रॉब्लम? बात समझ आई? कोई डाउट? अब अगर मैं वाली फिगर्स हटा देता हूँ, अगर मैं वाली फिगर्स हटा देता हूँ तो अब आप क्या करेंगे? ये तीनों को प्लस करेंगे, प्लस करके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितने लोगों में? 2 में। जो रिमेनिंग मेरे न्यू पार्टनर है इसको पूरी फुल्ली पेमेंट कर देंगे, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और हमने यहाँ से क्या बात सीखी? ऐसा करने से कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? सिंपल है इसकी एडजस्टमेंट। अभी सुन लो सारे, 2 मिनट रुक जाओ, फिर सारे डाउट लूंगा। एक बार मैं कंप्लीट करके दिखा दूं, फिर इनको नहीं तो और डाउट आ जाएंगे मुझे। देखो जी, मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ अपना क्वेश्चन, मैं वर्किंग में लिखूंगा। इसके अलग डब्बा बना लो। नहीं क्यों बना ले लगूंगा? वहीं करो। देखो जी, अब मैं वर्किंग नोट्स में मुझे लिख के दिखाना है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स x y z। आर में एक बारी हेल्प करी फटाफट नोट से फिगर्स बता दे। 180 133 554 इनका टोटल 367,500। 367,500। इसको मुझे क्या करना है बताओ? न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। सर इसको शेयर में नहीं लेंगे ना? 3:2 में। शेयर में मतलब न्यू रेशियो में लोगे। एग्जैक्ट न्यू रेशियो x और z की कितनी है? 3:2। बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे सीधा। इसकी कैपिटल कितनी है? 22500 भाई साहिल बोलो नहीं। 22500 225 ये 500 220 500 और 147 z की हाँ 1,47,000। ध्यान से देखो, एक काम हो गया, कुछ भी नहीं करना था, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको पे करना है, पे कर दो जी 1,33,500। ये हमने इसको फुल्ली पे कर दिया कैश के नाम से। अब इनको बैलेंस करो, चेक करो जी। इसकी कैपिटल 180 थी, अभी है 2,20,500, तो ये पैसे लेके आएगा कितने? 4500 नहीं 4500 22,500 22,000 नहीं 42,000 42,500। क्या बोल रहा है? 42,500 ही तो होगा या तो 40500 या तो 40500 4500 तो पूरा ढंग से बोलो 40,500 बोलो। ठीक है जी, इसको पे कर दिया और ये इसकी 54 थी, अभी 147 है। 93,000 90 पूरा। हाँ अब आप क्रॉस चेक करें, सुने क्वेश्चन की एक डिमांड ये थी जितना पैसा पे कर रहे हो उतना पैसा आना चाहिए, तो 1,33,500 का टोटल मस्ट बी इक्वल टू दिस, वही है। तो अब आप मेरी बात सुनेंगे, इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल पोस्ट करोगे? एक्स और जेड की ये वाली। कैश या बैंक बैलेंस में कोई फर्क आएगा? नहीं, वही आएगा बच्चे, जितने गए उतने आ गए। क्या न्यू पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका बैलेंस लोन वगैरह में कुछ जाएगा? नहीं, उसको तो आपने पूरा पे कर दिया। तब एग्जाम के टाइम पे दिमाग से निकले तो तब भी वैसे करेंगे, तब भी तो वैसे चेंज थोड़ी ना होगा कैश का बैलेंस। अगर इसको माइनस करेंगे उन दोनों, हाँ तो सेम ही आना है, वो तो सेम ही आना है। आप करोगे मतलब हमने कुछ कैलकुलेशन ऐसे की सेम ही आना है। अगर हम इसे किसी लोन को कोई लेके डाउट? देंगे तो नहीं होगा ना। पक्का? अगला क्वेश्चन बताता हूँ।